दोस्तों, सांपों का नाम सुनते ही सभी इंसानों के मन में एक भय की भावना दौड़ जाती है, क्योंकि जन्म से ही हमें सांपों के जहर और इनके खतरनाक हमलों के बारे में बताया जाता है। सांप से डरने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सांप शेर या बाघों की तरह इंसानों से दूर जंगल में नहीं बल्कि इंसानों के आसपास ही पाए जाते हैं, जिस कारण हमारा सांपों से सामना अक्सर होता रहता है। विशेषकर गाँव में रहने वाले लोगों को तो बारिश के मौसम में करीब करीब रोजाना ही नाग देवता के दर्शन होते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं, जिनके जहर से इंसानी शरीर के अंदरूनी अंग लकवाग्रस्त होते हुए इंसान की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अजगर जैसे भारी सांप जहरीले तो नहीं होते, किंतु ये अपने शिकार को दबोचकर शिकार का कचूमर निकालते हुए शिकार को मार डालते हैं। अजगर भारी से भारी जीवों को भी निगल जाते हैं। कई बार इन्हें बड़े हिरणों को निगलते हुए भी देखा गया है। अमूमन अजगर सहित अन्य सांप भी हफ्ते भर में एक ही बार भोजन करते हैं, लेकिन जब ये भूखे होते हैं और इन्हें शिकार नहीं मिलता तो व्याकुल होकर ये सांप कुछ भी निगल जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार इन्हें खुद के शरीर को ही निगलने का प्रयास करते हुए भी देखा गया है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें भूखे अजगरों द्वारा निगल लिया गया था। साही। दोस्तों, इस जीव को देखो, आप शायद इससे परिचित होंगे। इस जीव को साही कहते हैं। साही के शरीर पर काफी लंबे और मजबूत कांटे होते हैं। इन कांटों की वजह से साही को शिकार बना पाना हर शिकारी के लिए करीब करीब असंभव सा ही काम होता है। साही के कांटों की लंबाई 6 इंच या उससे भी अधिक हो सकती है। जब भी कोई जानवर साही को मारने का प्रयास करता है तो ये अपने कांटों को खड़े कर लेता है, जिस कारण शिकारी के पास आते ही इसके कांटे शिकारी के जिस्म में घुस जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये तेंदुआ एक साही को अपना शिकार बनाने के बाद साही के कांटों से जख्मी होने की वजह से खुद भी मारा गया। अब जाहिर है साही जैसे कांटों वाले जीव से तो दूरी ही भली रहती है, परंतु न जाने इस अजगर को क्या सूझी कि इसने साही को ही अपना शिकार बनाने के लिए साही पर हमला कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो साही किसी तरह से अपने कांटों को अजगर की ओर करते हुए अपना बचाव करता रहा, जिस वजह से अजगर के पूरे शरीर पर साही के कांटे चुभ गए, किंतु अपना शरीर जख्मी करवाकर भी इस अजगर को चैन नहीं आया और इसने साही को निगलकर ही दम लिया। यदि हम साही के कांटों को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो पता चलता है कि इन कांटों पर हुक जैसी संरचनाएं उभरी रहती हैं, जिस कारण से किसी भी जीव के शरीर में चुभने के बाद ये कांटे उस जीव के हिलने डुलने पर और भी अंदर की ओर धंसते रहते हैं। इस अजगर के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने साही को निगल लिया, जिस वजह से न सिर्फ इसकी ऊपरी त्वचा बल्कि अंदरूनी अंग भी साही के कांटों की वजह से जख्मी हो गए और यह अजगर साही के शिकार करने के केवल 2 दिन बाद ही मारा गया। 36 मिलियन नाइरा। नाइजीरिया की करेंसी नाइरा कहलाती है। वर्ष 2018 में नाइजीरिया में एक अनोखी घटना घटी, जब यहाँ के शिक्षा बोर्ड के दफ्तर से अचानक ही 36 मिलियन नाइरा गायब हो गए। ये तमाम धनराशि बच्चों द्वारा भरी गई एग्जाम फीस के रूप में दफ्तर की एक अलमारी में रखी गई थी। 36 मिलियन नाइरा करीब 68 लाख भारतीय रुपयों के बराबर रकम है। जब इस दफ्तर के चौकीदारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह तमाम धन एक अजगर द्वारा निगला गया है। इस अनोखी बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन चौकीदारों ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक अजगर को अलमारी में घुसते हुए देखा था और हो न हो वही अजगर सारे धन को लेकर निकल भागा है। यानी बेचारे बच्चों द्वारा भरी गई फीस एक अजगर डकार गया था और भाग भी निकला। चौकीदारों के इस बयान के बाद आसपास के इलाके में अजगर की खोजें भी की गई, लेकिन अजगर नहीं मिल सका। आखिर में केस अदालत में गया और अदालत ने यह माना कि 36 मिलियन नाइरा एक बड़ी रकम होती है और इतने सारे कागजी नोट कोई भी अजगर नहीं निगल सकता। इसलिए चौकीदारों को धोखाधड़ी एवं चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया, किंतु चौकीदार आज तक अपनी बात पर अडिग हैं। उनका कहना है कि उन्होंने चोरी नहीं की, बल्कि वो धन एक अजगर ने ही निगला था। इलेक्ट्रिक कंबल। दोस्तों, कहा जाता है कि बड़े लोगों के शौक भी बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ ये शौक अजीब भी हो सकते हैं। अनेकों बेहद अमीर आदमियों को अजगर पालने का शौक पालते हुए भी देखा गया है। ये लोग अपने घर में अजगर के लिए काफ़ी अच्छा माहौल भी तैयार करते हैं, लेकिन चूंकि सांप ठंडे खून का प्राणी है, इसलिए ये केवल गर्म जलवायु के दौरान ही गतिमान रहता है। सर्दी के दिनों में सांप सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले एक शख्स, जिनका नाम
कार्ल्स बेजिस्को था ने 12 फीट के अपने पालतू बर्मिश अजगर के लिए एक बिजली से चलने वाला कंबल खरीदा। बिजली से चलने वाले कंबल के अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिस वजह से बिजली के प्लग में लगाने पर यह कंबल गर्म हो जाता है। कार्ल्स बेजिस्को इस कंबल पर ही अपने अजगर को रखते थे, किंतु एक रोज उन्होंने पाया कि उनका अजगर ठीक से चल नहीं पा रहा था। तब उन्होंने अजगर के कमरे को देखा तो पता चला कि अजगर के सोने के लिए खरीदा गया इलेक्ट्रिक कंबल गायब है। इसके बाद कार्ल्स बेजिस्को अपने अजगर को हॉस्पिटल ले गए, जहां एक्सरे के जरिए पता चला कि पूरा का पूरा कंबल तो अजगर के पेट में ही मौजूद है। डॉक्टरों ने करीब 18 इंच का चीरा लगाकर लगभग 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस कंबल को सफलतापूर्वक अजगर के अंदर से निकाल लिया, किंतु इस ऑपरेशन के कारण अजगर की तबीयत खराब रहने लगी। अब वो पहले की तुलना में काफी कम मात्रा में ही खाना खा पाता है। शायद कंबल के स्वाद ने उस बेचारे का भोजन से ही विश्वास उठा दिया। एलिगेटर। हम जानते हैं कि अमेरिका में अमीर लोगों को अजीब पालतू रखने का बेहद ही अजीब शौक है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में करीब 5000 बाघ मौजूद हैं और ये सब के सब पालतू हैं। अकेले टेक्सास में बाघों की संख्या 3000 के करीब मानी जाती है, यानी यहाँ भारत से अधिक बाघ हैं। ये बात और है कि इन बाघों को अमीर लोग अपने फार्म हाउसों में छुपा कर रखते हैं। सिर्फ बड़ी बिल्लियाँ ही नहीं बल्कि अनेकों प्रजातियों के खतरनाक सांपों को भी अमेरिकी लोग पालतू रखते हैं। लेकिन कई बार जब सांप काफी बड़े आकार का हो जाता है तो सांप के मालिक डरकर अपने सांप को जंगल में छोड़ आते हैं। बर्मिश अजगर एक ऐसा ही सांप है जो प्राकृतिक रूप से अमेरिका में नहीं पाया जाता था, लेकिन लोगों द्वारा पालतू बनाने और बाद में जंगल में छोड़ देने के कारण आज अमेरिका के फ्लोरिडा में इन सांपों की अच्छी खासी तादाद हो गई है और ये अजगर अमेरिका के मूल जीवों का शिकार कर रहे हैं, जिनमें एलिगेटर जैसे घातक जीव भी शामिल हैं। पिछले दिनों एक बर्मिश अजगर को एलिगेटर का ही शिकार करते हुए देखा गया था। वैसे तो एलिगेटर खुद ही एक खतरनाक जीव है। एक एलिगेटर काफी बड़े जीवों का शिकार कर लेता है, परंतु आज तो ये खुद ही बर्मिश पाइथन का शिकार बन गया। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार बर्मिश पाइथन किसी शिकार को निगलते वक्त शिकार के आकार के अनुसार अपने शरीर के अंगों को घटा और बढ़ा सकते हैं। साथ ही अपनी पाचन प्रक्रिया को भी आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। इस अजगर को एक एलिगेटर निगलने में करीब 3 घंटों का समय लग जाता है। बल्ब। दोस्तों, वर्ष 1986 में फ्लोरिडा में ही एक सांप द्वारा बल्ब निगल जाने का मामला भी सामने आया था। ये सांप एक पाइन स्नेक था। पाइन स्नेक काफी छोटे आकार के अजगर कहे जा सकते हैं। अक्सर हम फ्यूज हो चुके बल्ब को यूं ही फेंक देते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि कोई बेचारा भूखा सांप इन बल्बों को अंडे समझकर भी निगल सकता है। ये घटना एक किसान के मुर्गी फार्म पर हुई थी। किसान के अनुसार अक्सर कुछ सांप उनकी मुर्गियों के अंडे निगल जाने के लिए फार्म में घुस जाते थे। शायद बल्ब निगलने वाला ये सांप बल्ब को अंडा समझकर ही निगल गया होगा। सांप ने एक साथ 2 पुराने फेंके गए फ्यूज बल्ब निगल लिए, लेकिन जब उन बल्बों को पचाने की बारी आई तो सांप के शरीर ने जवाब दे दिया और ये सांप बीमार होकर कई दिनों तक एक ही स्थान पर मरने के इंतजार में पड़ा रहा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि मुर्गी पालन करने वाले किसान की नज़र इस सांप पर पड़ गई। उसने देखा कि सांप का शरीर 2 जगह से काफी मोटाई में उभरा हुआ था और सांप से चला नहीं जा रहा था। किसान को इस सांप पर दया आ गई और उसने सांप को उठाकर रेप्टाइल हाउस पहुंचा दिया, जहां एक्सरे के जरिए सांप के शरीर में 2 बल्ब होने की बात पता चली। इन बल्बों की मोटाई सांप के शरीर की मोटाई से 3 गुना अधिक थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सांप के पेट में जाने पर भी वो बल्ब फूटे नहीं, अन्यथा सांप के अंदरूनी अंग कांच लगने के कारण खराब हो जाते। खैर, सांप के पेट का ऑपरेशन करके दोनों ही बल्बों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया और सांप की जान बच गई। दोस्तों, अधिकतर जीव खाने को अच्छे से चबाकर खाते हैं, इसलिए उन्हें मुंह में लेते ही खाने का स्वाद और उसका प्रकार पता चल जाता है। किंतु सांपों के साथ समस्या ये है कि वो अपने भोजन को बिना चबाए ही सीधा निगल जाते हैं, जिस कारण उन्हें पता ही नहीं लगता होगा कि वो क्या खा रहे हैं। शायद इसी वजह से सांप इतनी अजीबोगरीब चीज भी निगल जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।